हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होगी, अपने अपने घरों में हैप्पी एंड स्वस्थ होगी। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा हेयर ऑयल है, मैंने इसमें क्या डाला है, तो मैं इसे कैसे अप्लाई करूंगी, ये सब मैं आपको आज पूरा डिटेल बताऊंगी। और सर्दियों में हेयर ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए ये भी ज़रूर बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, क्योंकि मैं बीच में कभी भी बता सकती हूँ क्या मैंने डाला है इसके अंदर, ये कौन सा हेयर ऑयल है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। बीच बीच में अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसे लगाने से आपका हेयर बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, जड़ से मजबूत हो जाएगा। जिसका हेयर फॉल ज़्यादा होता है उनका हेयर फॉल रुक जाएगा। जिसका हेयर फॉल जिसका बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं वो भी कम हो जाएगी, बाल घने होने लगेंगे, न्यू ग्रोथ होने लगेगी। बालों की लंबाई अगर बढ़ती ही नहीं है तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। कि उम्र होने से बाल सफ़ेद होता है तो उसका तो कुछ इलाज नहीं होता है, लेकिन अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं तो उसे तो हमें ठीक करना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपने बालों में ये ऑयल लगाइए और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से लगाइए। तो आपको इसी तरह से आपको लगाना है, अपनी जड़ों में लगाइए, आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होगी। और जो मैं रेमेडी बताती हूँ उसे भी अप्लाई किया करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हेयर से, हमारे स्किन से लेके हमारे जितना भी बॉडी पार्ट्स है। आपको अगर कुछ भी आपके बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो तो अपनी डाइट में सबसे पहले ध्यान देना है। और पानी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा पीना है। पानी दिन भर में जितना पी सकते हो उतना ही पीजिए आप। पानी को बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम अभी थोड़ा देर बाद पिए, जब आपको मन करे तब आप पानी पी लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं अभी नहीं, कुछ देर के बाद। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा डाइट लीजिए, साग सब्जी ये सब अच्छे से लीजिए। तो ये सब लेना बहुत ज़रूरी होता है। जंक फूड, बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कम पीजिए, क्योंकि बाहर का कोल्ड ड्रिंक एकदम ही कम कर दीजिए। बाहर का जो पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर होता है ये सब एकदम कम कर दीजिए। साग सब्जी में जितना ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान दीजिए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने बालों पे देखिए कितना अच्छे से स्कैल्प में लगाने के बाद लेंथ में लगा रही हूँ। तो ये हेयर ऑयल सरसों का ऑयल है, जिसमें मैंने डाला है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना, जिसे मैंने रात में भिगो के रखा था। रात में सरसों का ऑयल मैंने जितना अपने बालों में लगाना था उसे निकाल लिया अपने बालों के अकॉर्डिंग। उसमें मेथी दाना मैंने 1 चम्मच मिलाया और उसे ढककर रख दिया। जब सुबह हुआ तब मैंने इसे अप्लाई किया। आप चाहे तो रात भर रख सकते हो और सुबह के बाद, या फिर जब रात में आप अप्लाई करना चाहते हो तो रात में अप्लाई करो। जब भी आपका मन चाहे आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसे ओवरनाइट पूरा रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने बालों में इसे अप्लाई किया। तो ये आज पूरा दिन भर मेरे बालों में लगा रहेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अपने बालों में वॉश करूँगी। तो इसी तरह से आपको बालों में, अगर आपके बाल मजबूत करना है, आप ठान लिया है कि आपको बाल को मजबूत करना है, बालों को टूटने नहीं देना है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको ये ऑयल ऐसे ही लगाना होगा, मेथी दाना के डालकर। तो आप इसी तरह से लगाइए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करने से नहीं होता है, करना पड़ता रहता है। अगर करिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। हम अगर एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में जाएंगे, उसमें लिखे ही नहीं, कुछ पढ़ाई करेंगे ही नहीं, तो क्या हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह हमारे कुछ भी बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो करिए, बिल्कुल करिए। बस आप सही तरीक़ा से ऑयल का प्रोसेस करते रहिए, आपको रिज़ल्ट 100% देखने को मिलेगा। अब वीक में इसे 2 बार करिए। सर्दियों के मौसम में सरसों ऑयल बहुत ही वेस्ट होता है, तो हम लोग बच्चे को भी क्या करते हैं, सरसों का ऑयल से मसाज करते हैं, क्योंकि सरसों का ऑयल सबसे अच्छा माना गया है। तो आप इसे अपने बालों पे भी लगाइए। लेकिन अगर आपका बाल ज़्यादा हेयर फॉल होता है सरसों के ऑयल से, तो आप इसे सरसों का ऑयल स्किप करके कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसे क्या होता है, सर्दियों में वो जम जाता है। तो इसलिए मैं सर्दियों में उसे स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वो सर्दियों में जम जाता है। तो हमारे बालों में भी जाकर जब लगने के बाद जम सकता है, जम जाता है। इसलिए
मैं कोकोनट ऑयल सर्दियों में स्किप कर देती हूँ। तो अच्छे से अपने बालों में पूरा अच्छे से लगा लीजिए ऑयल को, स्कैल्प से लेकर लेंथ में, अपने बालों की एंड में अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद अपने फिंगर की हेल्प से आपको बालों में अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज देना है। मसाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने बालों के ग्रोथ के लिए, तो आप मसाज ज़रूर दीजिए। मसाज देने से हमारे ब्लड सर्कुलर जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो हेयर ग्रोथ होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो आप मसाज ज़रूर दीजिए, मसाज अच्छे से दीजिए। अगर आप ऑयल लगा हुआ है तो भी आप मसाज दे सकते हैं, ऑयल नहीं लगा हुआ तो भी आप रात में सोने से पहले 10 मिनट के लिए अपने बालों में मसाज ज़रूर दीजिए। देने के बाद अपने बालों को चोटी ज़रूर कर लीजिए। बाल को कभी भी खुला नहीं सोना चाहिए। खुला सोने से क्या होता है कि हमारे बाल तकिए में, बिस्तर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी ब्लैंकेट वगैरह में हमारे बाल बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो बिल्कुल सर्दियों में अपने बालों को बांध कर सोइए, जिसके वजह से हेयर फॉल कम होए और आपका बाल हेल्दी रहे। अगर बाल हेल्दी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे बाल की जो गुडनेस है वो अच्छे से मिलने लगेगी। जो भी हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो आप उसे ज़रूर फॉलो क्या करिए। मैं जो भी बताती हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर किया करिए। करने से ही पता चलता है कि मैंने जो किया है उसका रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग का कहना होता है कि सर्दियों में बालों में ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत चिपचिप हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में हमारे बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, तो उसे मॉइस्चराइज़ करने के लिए हमें ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो हमारे डैंड्रफ का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो आप ज़रूर ऑयलिंग किया करिए। सर्दियों में तो खास करके हमें अपने बालों में ऑयलिंग करना चाहिए। तो ऑयलिंग आप 2 से 3 दफ़ा अपने बालों में ज़रूर करिए, और उसको ऑयलिंग करने में आपके बालों को बहुत ही हेल्दी रहेगी, आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। तो ज़रूर ऑयलिंग क्या करिए। और इस तरह मसाज देने के बाद, अच्छे से कॉम करने के बाद, जो भी ट्रायंगल वगैरह रहता है वो सबको निकालने के बाद अपने बालों में चोटी बना लीजिए। चोटी इस तरह, देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। अपने नीचे के बालों को इस तरह से मोड़ के मैं बना रही हूँ, जिससे क्या होता है नीचे का जो बाल होता है वो फटने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो इस तरह से ज़रूर करिए। मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से चोटी बना लिया है। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियोस को देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी लेके आऊँगी। तो आप को वीडियो में कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सके और उससे इंजॉय कर सके, अपने बालों में अप्लाई कर सके। मैं जो भी रेमेडी बनाती हूँ, देखिए मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कम हुआ है। आप भी अगर करेंगे तो आपका भी ऐसे ही होगा।